स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसमें हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फर्स्ट पढ़ रहे हैं जनरल पर्पस। मैनी पीपल हैव टू परफॉर्म सिमिलर काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन अ कंप्यूटर। बहुत सारे जो लोग हैं वो एक ही टाइप की एक्टिविटीज़ कंप्यूटर पे करते हैं। For example, all the shopkeepers will need the same software to computer their sale। ठीक है, जो भी शॉपकीपर्स होते हैं जिनको अपने कंप्यूटर पे कुछ बेचना होता है तो उनके कंप्यूटर में सेम सॉफ्टवेयर होगा, चाहे कोई भी हो शॉपकीपर। इन्वेंट्री वही होगी, स्टोरेज भी वही होगा, एंड टू मेंटेन स्टाफ रिकॉर्ड, और उनको स्टाफ रिकॉर्ड भी बनाना होगा। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर एक शॉपकीपर यूज़ करेगा वही दूसरा भी करेगा, वही तीसरा भी करेगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ शॉपकीपर्स इन द वर्ल्ड। अब हमारे जो दुनिया में कह सकते हो कि हज़ारों से ऊपर क्या बोलते हैं शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं। सो अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप फॉर अ शॉपकीपर्स सो दैट दे कैन अकम्प्लिश देयर जनरल पर्पस टास्क्स। इसीलिए जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ताकि कि जो सॉफ्टवेयर है वो अपना जनरल जो पर्पसेस है, अपना सेल करने की लिस्ट रखे कि सामान कितने का है, ठीक है, कितने में बेचना है, कितना एमआरपी है, कितना का डिस्काउंट लगाएंगे, और अपने स्टाफ का रिकॉर्ड रखे, कितने सैलरी उनको दी, कब देनी है, कितना देते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। ये दीज सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन आ CD-ROM और आ DVD। जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं जनरल पर्पस वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो CD-ROM और DVD में भी होते हैं, पाए जाते हैं। वन कैन परचेज दीज सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम रिलेवेंट वेंडर्स इन रिटेल शॉप्स और ऑन द वेब। कोई भी जो शॉपकीपर है वो या तो ये सॉफ्टवेयर किसी वेंडर से, मतलब कोई भी पास में दुकान है अगर कंप्यूटर शॉप है तो वहाँ से ले सकता है, नहीं तो वेब स्टोर से भी डाउनलोड कर सकता है। एग्जांपल्स ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, प्रेजेंटेशन एंड प्रिंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल हैं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड पैड हो गया, स्प्रेडशीट हमारे टीचर्स भी यूज़ करते हैं, शॉपकीपर्स भी यूज़ करते हैं, और बैंक्स वगैरह में भी यूज़ की जाती है। डाटाबेस, प्रेजेंटेशन हर कोई बनाता है, चाहे कोई ऑफिस में वर्क करता हो, चाहे बैंक में बैठा हो, चाहे टीचर्स हो, कोई भी। तो ये नॉर्मल जो जनरल पर्पस के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो इन सब में आते हैं फॉर्म में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अब हम इनको डिटेल में पढ़ रहे हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग हेल्प्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंट यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हेल्प करता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर इज़ जस्ट लाइक अ कंप्यूटराइज टाइपराइटर। जो हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है एक जैसा एकदम एस कंप्यूटराइज टाइपराइटर होता है। कंप्यूटर में जैसे टाइपराइटर होते थे अलग से, तो ऐसा है कंप्यूटराइज टाइपराइटर है वो। You use it to create and to edit the documents such as letters, reports, essay, etc. हम इसे इसलिए बनाते हैं ताकि कि हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अगर हमने पहले बनाया हो और हमें री चेक करके उसमें कोई ना कोई चीज़ें चेंज करें, जैसे कि हमें लेटर बनाया, ठीक है, और एड्रेस शायद से जिसको देना था वो चेंज हो गया, तो हम एडिट भी कर सकते हैं उसका एड्रेस, है ना। रिपोर्ट्स बनानी है, ऐसे लिखना है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। It has replaced the electronic typewriter in most offices as document can be edited, searched and reprint with ease। पहले जो देखा होगा जो कोर्ट्स हुआ करते थे तो बाहर पर जो लॉयर्स बैठते थे वो टाइपराइटर लेके बैठते थे और प्रिंट करते थे अपना जो भी उनको लिखवाना होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को हटा के अब जो पहले ऑफिस में भी इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होते थे वो लोग कुछ ना कुछ टाइप करके अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रखते थे। लेकिन अब क्या हो गया, ऑफिस में अब वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है जल्दी से हम एडिट भी कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, क्योंकि उसी चीज़ को खोलो आप, क्योंकि हर चीज़ जो हमारे कंप्यूटर में सेव होती है, ठीक है। अगर मान लो मुझे उसी लेटर को किसी और को भी भेजना लेकिन उसका एड्रेस अलग है, तो मैं उसी लेटर पे जाऊंगी, खोलूंगी उस डॉक्यूमेंट को और उसमें एडिट करके सेंड कर दूंगी, ठीक है। सर्च भी कर सकती हूँ तुरंत से तुरंत और रीप्रिंट भी कर सकती हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ कॉमनली यूज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अगर हमें कोई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम करना है, कोई वर्ड टाइप करना है, लेटर लिखना, ठीक है। Database software. Our database is a collection of related information or records on any subject, such as record of the books in the library, information about the students in the school, etc. जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है वो एक डाटाबेस होता है एक टाइप का, जिसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं,
ठीक है, बच्चे कितने हैं हमारे स्कूल में, बच्चों के पेरेंट्स के कौन से क्लास में कितने बच्चे हैं, ये सब चीज़ें डाटाबेस सॉफ्टवेयर में हम करते हैं सेव। डाटाबेस सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू क्रिएट, एक्सेस एंड मैनेज अ डाटाबेस। ठीक है, जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है उसमें हम डाटा मतलब क्या हो रहा है, बहुत सारा अमाउंट में कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो उसी को सेव करना, तो ये हमें अलाउ करता है क्रिएट करना, ईजी से आराम से खोल लेना, उसको एक्सेस कर लेना आराम से ईजी से, और मैनेज, हम मैनेज भी कर सकते हैं, फाइल इधर से उधर भी कर सकते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज डाटाबेस प्रोग्राम इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डाटाबेस प्रोग्राम यूज़ किया जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। Presentation software. Presentation software allow you to create documents called presentation which are used to communicate ideas, message and other informations to a group. जो presentation software होता है उसके अंदर हम कोई document बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट को उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं, और वो यूज़ किया जाता है अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, किसी को मैसेज बताने के लिए, फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, लेकिन हमें किस में करना है, ग्रुप में करना है। ठीक है, आपने कभी मूवीज़ में भी देखा होगा, जो ऑफिस में लोग होते हैं वो बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं, फिर वो एक पर्सन खड़े होकर अपना सारे प्रेजेंटेशन दिखाता है कि इसमें ऐसे हमें करना है, अपने प्लान्स को डिस्कस करते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। आजकल टीचिंग में भी प्रेजेंटेशन यूज़ किया जा रहा है। द प्रेजेंटेशन कैन बी व्यूड एज स्लाइड्स, ऑल्सो नोन एज स्लाइड शो। हम जो प्रेजेंटेशन है उनको अलग अलग करके भी स्लाइड्स में भी देख सकते हैं, जो स्लाइड्स में देखते हैं उन्हें स्लाइड शो कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन का एक एक पेज हमारा स्लाइड होता है। द मोस्ट पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये भी आपने यूज़ किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी यूज़ किया होगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी देखा होगा, ग्रीन कलर का स्प्रेडशीट होती है। इसका ज़्यादातर लोगो कौन सा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। पेंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। पेंट सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड इल्यूजन सॉफ्टवेयर is an application that allows user to draw pictures, shapes and other graphics with various on-screen tools such as pen, brush, eyedropper and paint buckets. जो पेंट सॉफ्टवेयर है उसको इल्यूजन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये एक टाइप का ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें ना जो यूज़र होता है, जैसे कि मैं अगर कंप्यूटर यूज़ करी तो मैं यूज़र हूँ, तो मैं पिक्चर भी ड्रॉ कर सकती हूँ। देखा होगा आपने बचपन में जब 3rd 4th क्लास में जब कंप्यूटर सिखाया जाता है, सबसे पहले पेंट में आपको बोला जाता है कि आप शेप्स बनाइए, तो शेप्स में आप कभी घर बनाते हैं, कभी ट्री बनाते हैं, तो वहाँ पर पेंसिल का यूज़ करते हो आप, है ना, या फिर कोई पिक्चर्स लगाते हो या फिर पेन यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो पेंट सॉफ्टवेयर इसमें ये सारे काम करे जाते हैं। और इसमें आई ड्रॉपर होता है, पेंट बकेट होती है किसी चीज़ को फिल करने के लिए कलर से। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ पेंट सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द कैपेसिटी टू इनहेंस एंड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग फोटोज़ एंड इमेजेस। जो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इमेज एडिटिंग से ही हमें समझ में आ रहा है कोई ऐसी पिक्चर जिसको एडिट कर सके, जिसको चेंज कर सके। तो ऐसा सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो हमें फैसिलिटेट करता है कि पेंट सॉफ्टवेयर में हम उस पिक्चर को क्या कर सके, एनहांस कर सके। अगर किसी का कलर डल है तो उसे ब्राइट कर सके, अगर टेढ़ा इमेज है तो उसको सीधा कर सके, ठीक है, क्रॉप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। और मॉडिफिकेशन कैन इंक्लूड adjusting or enhancing image colors, adding special effects such as shadows and glows, creating animations and image stitching, combination multiple images into a large image. आप जो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप उस इमेज को बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, इन्हांस कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, हम शेडो भी लगा सकते हैं और ग्लो भी लगा सकते हैं, एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं, और एक जैसे 2 इमेज भी बना सकते हैं, मल्टीपल इमेज भी बना सकते हैं, इनटू लार्जर इमेज बड़ा भी बना सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं इमेज के साथ, ठीक है। Adobe, Photoshop and GIMP are the commonly used image editing programs. देखा होगा जो Photoshop है या फिर GIMP है वो यूज़ किया जाता है इमेज एडिटिंग प्रोग्राम्स के लिए।